Started up classes. Dear friends, today we are going to know resource and development, संसाधन और विकास। संसाधन और विकास, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्लास 10th का लेसन 1 का चैप्टर है। जिस तरह से आप जानते हैं कि आज कोरोना जो है हमारे देश और पूरी दुनिया में एक महामारी, एक पैंडेमिक एक बन चुका है, और इसी वजह से आज सारे लोग घर में रह रहे हैं और पढ़ाई हमारी बाधित हो रही है। हम स्कूल ट्यूशन की ओर नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोगों को एक यूट्यूब के माध्यम से एक छोटा सा क्लास दिया जाए, जिसमें आप लोग अपने पढ़ाई से अपडेटेड रहें। तो यहाँ पर आज मैंने एक छोटा सा चैप्टर लिया है, और उस चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। माय फ्रेंड्स, ये चैप्टर उतना ही जरूरी है जितना कि हमारा जीवन, क्योंकि यह जो संसाधन है और उसका विकास हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जीवन जो है वह संसाधन पर टिका हुआ है। तो लेट अस सी दैट व्हाट इज द रिसोर्स आफ्टर ऑल। आखिर संसाधन है क्या? तो ये जो संसाधन के बारे में हम जानते हैं, तो आप अच्छी तरह से भली भांति ये चीज जानते होंगे कि हमारे आस पड़ोस में जितनी भी सारी चीजें दिखती हैं, ऑल द थिंग्स अराउंड अस इज कॉल्ड रिसोर्स। हमारे आस पड़ोस में जितनी भी चीजें हैं वो सभी संसाधन है। ये चीज आप फिर से सुन लें, व्हाट इज द रिसोर्स, संसाधन क्या है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं। सिर्फ आप समझें कि आपके पास जो कुछ भी है, आप अपने अराउंड जो चीजें भी देखते हैं, these all are the called resources। यही सब संसाधन है। अब आप कहेंगे कि सर ऐसे कैसे आप बोल देते हैं कि ये संसाधन है। चलिए मैं इसको विस्तार से बताता हूँ आपको कि आखिर संसाधन किसे कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफी, भूगोल के अनुसार, या तो फिर हमारे पर्यावरण के अनुसार संसाधन को डिफाइन कैसे किया जाएगा। हाउ कुड वी डिफाइन दैट रिसोर्स, हम लोग रिसोर्स को कैसे परिभाषित करेंगे, एक अच्छे तरह से परिभाषा कैसे देंगे। तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो संसाधन है वो क्या है। सबसे पहले इस संसाधन का हम एक मैपिंग चार्ट के माध्यम से देख रहे हैं, जिसमें प्राकृतिक संसाधन को पूरी तरह से डिवाइड किया गया है, और मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन को डिवाइड अभी नहीं किया गया है स्पेस की वजह से। अभी हम इसको समझाने के बाद आप लोगों को मानव निर्मित और मानव संसाधन के बारे में भी मैपिंग चार्ट के माध्यम से, कॉन्सेप्ट मैपिंग के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहला है हमारा संसाधन, जिसे 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। ऐसे तो आपके इस किताब में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 में जो है वह 2 ही दिया हुआ है। वो एक पहला है प्राकृतिक और दूसरा है मानवीय संसाधन। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा संसाधन और ऐड किया है, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन, क्योंकि ह्यूमन भी तो हमारे आसपास है, तो वो भी हमारा एक संसाधन होगा। अर्थात यहाँ पर सबसे पहला जो है हमारा हेडिंग जो है, जिसके बारे में हमको जानना है, वह है हमारा संसाधन। अब हम जानते हैं कि संसाधन क्या है। हम अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफी, अकॉर्डिंग टू द राइट इंफॉर्मेशन, हम लोग जानेंगे कि संसाधन आखिर क्या है। तो पृथ्वी पर व्याप्त वैसी वस्तुएं, वैसी चीजें जो पृथ्वी पर है और जिसका इस्तेमाल हम मानव जाति करते हैं, और उस चीज का कुछ मूल्य हो, और वह जो है हमारे दैनिक उपयोगी के लिए जरूरत होता है, जरूरी होता है, इसी को हम संसाधन कहते हैं। अर्थात पृथ्वी पर व्याप्त वैसे संसाधन, वैसी वस्तुएं जो हमारे मानवीय जीवों के लिए, मानव के लिए उपयोगी हो और उसका कुछ मूल्य भी हो। तो आप ऐसा कोई चीज बता सकते हैं कि जिसका मूल्य नहीं हो। जैसे आप बालू का एक कंकड़, जिसे छोटे छोटे चीजों से हम लोग ऐसे घर बनाते हैं तो बालू की जरूरत पड़ती है, तो वहां भी वह बालू भी हमारा एक संसाधन है। हमारा ईंट जो है वह भी एक संसाधन है, हमारा घर यह भी एक संसाधन है। मतलब मैंने कहा फर्स्ट में कि जितनी भी चीजें हमारे आसपास में दिखती हैं वो सभी क्या है, संसाधन है, और उसका मूल्य है, उसका मूल्य है। तो एकदम बिल्कुल निश्चित हो जाना है कि दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो मूल्यवान नहीं हो, कुछ ना कुछ मूल्य हो। कभी कभी कुछ चीजें बहुत ज्यादा मूल्यवान है, तो
कुछ चीजें कम मूल्यवान है। चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। सबसे पहला है वह हमारा, इसको संसाधन को तीन भागों में बांटा गया, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन क्या है? दोज रिसोर्सेस, वैसे संसाधन जो प्रकृति के द्वारा, गॉड के द्वारा बनाया गया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। हम लोग कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेस। अब इसमें एक है नवीकरणीय संसाधन और एक अनवीकरणीय संसाधन। जो प्राकृतिक संसाधन है ये हमारे दो काइंड से, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। अब ये नवीकरणीय मतलब क्या होता है? एक नया वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, नवीकरणीय। नवी मतलब नया, करणीय मतलब करने लायक, नया करने लायक। बहुत अच्छी बात। नवी मतलब नया और करणीय मतलब करने के योग्य। जैसे नया करने के योग्य, जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक चेयर है, क्लियर? इस चेयर को हम नया बना सकते हैं, फिर से नया बना सकते हैं। बिल्कुल, ये जो चेयर है हम इसको नया बना सकते हैं। हम अभी आपको बताएंगे कि ये आखिर किसको हम लोग नवीकरणीय कहते हैं और किसको अनवीकरणीय कहते हैं। तो जो चीजें, जैसे कोई भी चीज है उसको हम, एक चीज बन गया फिर उसके बाद हम उसी से फिर दूसरा चीज नया बनाएंगे, तो वो हमारा नवीकरणीय संसाधन। और जो समाप्त नहीं होता, जैसे ये नवीकरणीय संसाधन को आप लोग देखेंगे, अब इसी को नवीकरणीय संसाधन को जैसे एक बार यूज किए, फिर यूज किए, फिर यूज किए, फिर यूज किए, बार बार यूज करते रहेंगे, वो खत्म नहीं होगा, वो खत्म नहीं होगा। जैसे हम लोग सूरज की रोशनी से कुछ बनाते हैं, है ना, सोलर प्लेट से, तो वो हमारा, वो सूरज की रोशनी कभी खत्म होने वाला संसाधन नहीं है, अर्थात वो हमारा नवीकरणीय संसाधन है, जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही क्या है, तो शुद्ध है, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह नहीं है। उसी तरह से हमारा एक पवन है, पवन मतलब हवा। अब हवा से हम लोग बहुत ज्यादा एनर्जी उत्पन्न करते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं, तो पवन भी, हवा भी हमारा एक नवीकरणीय संसाधन में आएगा। यह सतत मतलब लगातार, कंटिन्यू हम लोग इसका यूज करेंगे, कंटिन्यू खाते जाएंगे। जैसे कोई भी चीज खाए तो वो खत्म हो जाता है, जैसे चावल को आप खा रहे हैं खत्म हो जाता है, लेकिन हवा, जल, है ना, और ये हमारा सूरज की रोशनी, ये सब ऐसे संसाधन हैं जो कभी खत्म नहीं होगा और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही क्या है, शुद्ध है, बहुत ही जो है वो क्या है, हमारे पर्यावरण के लिए लाभदायक है। तो यहाँ पर सतत अथवा प्रवाह, इस नवीकरणीय को कहा गया है सतत अथवा प्रवाह, मतलब जो कंटिन्यू हो, जो लगातार हो, है ना, जिसका यूज हम करते रहे और फिर उससे हवा बनाए, फिर हवा बिजली से, हवा से बिजली बनाए, बिजली से फिर जो है हम लोग अपने बहुत सारी चीजों को जलाते हैं, बहुत सारे मशीनों को रन करते हैं और फिर बिजली उससे उत्पन्न होती ही रहती है, क्या नहीं? इसी तरह से जल से, सूर्य से हम लोग का एनर्जी मिलता रहता है, तो यह हमारा नवीकरणीय संसाधन। अब आपको मैं आपसे पूछना चाहूँ कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहें, तो आप बता सकते हैं कि नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन या वैसे प्राकृतिक संसाधन जिसका हम इस्तेमाल लगातार करते रहें और वह कभी खत्म ना हो, है ना, उससे हम लोग सतत विकास कहते हैं या नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उसके बाद है अनवीकरणीय संसाधन। अब अनवीकरणीय संसाधन जिसका हम लोग एक बार से दो बार यूज कर सकते हैं, 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं और उसके बाद उसकी उपयोगिता जो है वह क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसकी यूटिलाइजेशन जो होता है वह खत्म हो जाता है। तो जिसमें से कुछ ऐसे होते हैं जिसकी यूटिलाइजेशन 1 से 2 बार करते हैं, 2 से 3 बार, 3 से 4 बार, उसके बाद धीरे धीरे वो खत्म होता है, ठीक है। तो अभी आप अनवीकरणीय संसाधन में पढ़ेंगे कि वैसे संसाधन, ये अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, 3 से 4 बार कर सकते हैं, है ना। और लेकिन अब कभी कुछ ऐसे भी होते हैं जिसको एक ही बार इस्तेमाल करें और खत्म हो जाता है, एक ही बार इस्तेमाल करें और खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर अनवीकरणीय संसाधन में आप देखेंगे कि जो एक संसाधन होता है, ठीक है, वह अनवीकरणीय संसाधन में एक होता है पुनः चक्रीय
जैसे पुनः चक्रीय का मतलब जैसे अभी आप देखे होंगे धातु निकला, धातु से हम लोग मान लेते हैं कोई कुल्हाड़ी बना दिए, कुल्हाड़ी को फिर लोहार के पास ले जाइए, वो क्या करता है उस कुल्हाड़ी को फिर वो बसला बना सकता है, उसको हंसिया बना सकता है और बहुत कुछ बना देगा, क्या नहीं। तो वो पुनः चक्रीय, पुनः चक्रीय मतलब फिर से चक्र गोल गोल करके फिर उसको बना दिया, दूसरा चीज फिर ले आया। जैसे ये प्लास्टिक का चेयर है, क्या नहीं, इस चेयर को आप ले जाएंगे, अभी कोई देखेंगे कबाड़ वाला आता है ना, वो सब ये सब ले जाता है, ले जाता है तो ले जाता है क्या वो खाने के लिए नहीं, वो फिर उसको सड़ा गला के फिर से दूसरा चीज बनाता है। अभी प्लास्टिक की कुर्सी थी, हो सकता है इस बार स्टूल बना दे, हो सकता है नेक्स्ट टाइम पेन बना दे, कुछ भी बना सकता है। तो ये जो है पुनः अनवीकरणीय संसाधन में कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो धीरे धीरे संसारित होता है और उसको हम लोग खत्म कर दें, लेकिन 1 से 2-3 बार यूज करने के बाद। अभी जैसे इसको हम लोग यूज किए तो वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्या नहीं। अब इसको जो है हम लोग एक ही बार में खत्म नहीं हुआ, 2-3 बार 4 बार 5 बार यूज किए तब जाकर के ये खत्म हुआ। लेकिन ये एक ऐसा होता है अचक्रीय, मतलब अनवीकरणीय संसाधन का दूसरा पार्ट। अचक्रीय संसाधन ये वैसे संसाधन होते हैं जिसको एक बार यूज किए तो दूसरा टाइम ये फिनिश खत्म, उसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। कोयला है, क्या नहीं, कोयला आप जलाए, दूसरा बार राख का यूज कहाँ करेंगे, खत्म है ना। लकड़ी जलाए, खत्म, क्या नहीं। तो वही से जीवाश्म ईंधन, अब ये जीवाश्म ईंधन जीवों से, जीवों के अवशेषों से, जीवों के अंशों से बना हुआ ईंधन को जीवाश्म ईंधन, आप लोग को पता है वो कि कोयला जो है वह जीवाश्म से बना है ना, जीवों के अंश से बना है। तो ये था हमारा संसाधन का क्लासिफिकेशन, सिर्फ ये क्लासिफिकेशन है, मतलब ये एक बार इसको लेट्स टेक अ रिकैप, एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। संसाधन पृथ्वी पर व्याप्त वैसी वस्तुएं जो मानव के लिए उपयोगी हो और जिसका कुछ मूल्य हो, वो हमारा क्या है, संसाधन। ये संसाधन के क्लासिफिकेशन 3 है, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन। अब यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन में 2 प्रकार के हैं, नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। जिसको भगवान ने बनाया, जिसे गॉड ने बनाया, जिसे प्रकृति ने बनाया, जो पृथ्वी पर ऑलरेडी पहले से है मौजूद, मानव के पैदाइश से पहले जो चीज है वो प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, सीधी सी बात। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, तो मानव की उत्पत्ति से पहले जो चीज है वो सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है ना, वो प्राकृतिक संसाधन। अब ये प्राकृतिक संसाधन में 2 प्रकार के, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन या सतत संसाधन ऐसा संसाधन होता है जिसको हम लोग कितना बार भी यूज करें खत्म नहीं होता है ना, बार बार उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जो चक्रीय होता है और पुनः चक्रीय भी होता है ना। जैसे पुनः चक्रीय और अचक्रीय, इसको हम लोग क्या कहेंगे कि पुनः चक्रीय संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिसको हम लोग 2-3 बार यूज कर सकते हैं, 2-3 बार यूज करने के बाद वो धीरे धीरे उसकी जो उपयोगिता है वो खत्म होती है, धीरे धीरे खत्म होती है। तो वो जिसमें धातु आएंगे और भी बहुत सारे कुछ हैं। उसके बाद अचक्रीय संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिसको हम लोग एक बार यूज किए फिर वो खत्म, तो वो अचक्रीय संसाधन होता है। और ऐसे संसाधन को हमें इतनी मतलब समझ सकते, इतनी समझदारी से, इतने कम से यूज करना है ऐसे संसाधनों को, ताकि आने वाला हमारा जो पीढ़ी है, हमारा जो एंसेस्टर होंगे, हमारे जो पूर्वज ने हमें छोड़ा, हमारा भी फर्ज है कि हम आने वाली पीढ़ी को वो चीज छोड़ें। और ऐसे ही विकास को हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब सतत पोषणीय विकास। वह विकास अभी यहाँ आप पढ़ेंगे, सतत पोषणीय विकास, अभी संसाधन पढ़ रहे हैं, विकास बाकी है। तो ये जो संसाधन है, ठीक है, वह कुल मिला करके दुनिया में जो व्याप्त है, पृथ्वी पर जो है, वो जो चीज भी है वो सब हमारे लिए है और हमारी उपयोगिता के लिए है और उसका कुछ मूल्य है, और वही सारी चीजें संसाधन है। लेट्स सी कि हमें यह इस संसाधन को बहुत ही इस्तेमाल जो है, इसका इस्तेमाल जो हम करेंगे वो बहुत ही सोच समझ करके करेंगे। संसाधन, जो भी संसाधन है सबका इस्तेमाल हम सोच समझ करके करेंगे। दूसरा हमारा है मानव निर्मित। अब पृथ्वी पर मानव ने आया, मानव यहाँ पर भेजा गया, मानव जैसे यहाँ पर पृथ्वी पर पैदाइश होती है मानव की, तो मानव जो है वो क्या करता है, यहाँ आने के बाद बहुत सारी चीजें बनाता है। आज आप बाइक देखते हैं,
ये पेन आप देख रहे हैं, ये बोर्ड आप देख रहे हैं, ये कुर्सी देख रहे हैं, ये किताबें देख रहे हैं, ये घर देख रहे हैं, ये सब चीजें बनाया कौन? मानव। तो यही सारी चीजें जिस संसाधन को मानव ने बनाया, सीधी सी बात है। मतलब वैसी उपयोगिता की चीजें, आखिर मैंने पहले ही कहा कि जो चीज हमारे लिए उपयोगी हो, जिसका हम उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, वो भी संसाधन। लेकिन कौन संसाधन? भगवान ने नहीं, मानव ने बनाया। ये कलम मानव ने बनाया, तो मानव निर्मित संसाधन। क्या नहीं? ये कपड़े कौन बनाया? मानव निर्मित संसाधन। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई भी संसाधन नहीं है जो आखिर में प्राकृतिक से जुड़ा हुआ ना हो, है कि नहीं? मतलब सब जितने भी संसाधन होंगे वह अंत में प्रकृति से जुड़े होंगे। क्लियर? अब यहाँ पर ये मानव निर्मित संसाधन समझ में आ गया होगा, आई होप, है ना? मानव निर्मित संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जो मानव ने उसे अपने हाथों से बनाया। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि बगीचा, गार्डन, पार्क कौन सा संसाधन है, संसाधन के लिए पूछता है, बगीचा कौन सा संसाधन है, तो आपको कहेंगे बगीचा में तो सब फूल पत्तियां रहती है ना, और पेड़ पौधे रहते हैं, तो वो जो है वो क्या होगा? सीधा आप कहेंगे कि प्राकृतिक संसाधन है। जी नहीं, बगीचा। पेड़ अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि वो कौन सा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन। लेकिन अगर बगीचा पूछा जाए तो बगीचा एक क्या ही होता है? बगीचा को सजाया जाता है, बगीचा बनाया जाता है इंसानों के द्वारा। तो बगीचा जो है, पार्क जो है ना, वो हमारा मानव संसाधन होगा। और उसके बाद हमारा तीसरा है वह है मानव संसाधन। मानव संसाधन आखिर कहेंगे सर व्हाई ह्यूमन इज नॉट अ रिसोर्स? मानव तो एक कोई संसाधन नहीं, मानव खुद बनाता है, मानव खुद एक संसाधन भी है। ये चीज आप जान लें। कैसे? जैसे आपके लिए मैं उपयोगी हूँ या नहीं? सीधी सी बात है ना? उसके बाद मेरे लिए अगर मैं बीमार पड़ूं तो डॉक्टर मेरे लिए उपयोगी होंगे। हमारे समाज को देख रेख के लिए पुलिस है, तो पुलिस हमारे लिए उपयोगी है ना? उसी तरह से हमारे देश को चलाने के लिए कुछ लोगों की जरूरत होती है, तो वो लोग भी हमारे देश के, किसान जो हमारे खेतों में काम करते हैं वो भी हमारे देश के संसाधन ही तो है। अर्थात आप कुल मिला के कह सकते हैं कि मानव भी मानव के काम आता है, अर्थात मानव भी एक संसाधन है या नहीं? तो ये आई होप कि आपके जो संसाधन है आपको बेटर समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर संसाधन है ना, संसाधन जिसको 3 काइंड्स में बांटा गया, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन। अब ये प्राकृतिक संसाधन जैसे कि आप पढ़े, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन है, इसलिए मानव संसाधन मतलब मानव भी एक संसाधन है, क्योंकि मानव भी मानव के काम आता है। दैट्स इट।